Good morning everyone. So far we have discussed the various roles of organs associated with the digestive system. We have discussed every organs associated with the digestive system. Today we will discuss the particular functions of every organ associated with the process of digestion. First of all, we will start from the mouth. The only role of mouth in the process of digestion is simply the intake of food. The only role of mouth in the process of digestion is intake of food. डाइजेशन में माउथ का इससे ज़्यादा रोल नहीं है. इसके बाद हमारे माउथ के अंदर एक बक्कल कैविटी है जो बहुत डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं. इस बक्कल कैविटी में हम लोग मेनली तीन चीज़ों को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल टंग देखेंगे, टीथ देखेंगे, देन सैलिवरी ग्लैंड. इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे. टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड. स्टार्ट करते हैं टंग से. टंग का जो हमारा शेप है कुछ इस टाइप का है. 1 सेकेंड. हम टंग के शेप को देखते हैं. हमारा टंग का शेप कुछ इस टाइप का है. क्लियर है चीज. ये फ्रंट एंटीरियर पोजीशन हो गया टंग का. ये पोजीशन मिडिल वाला हो गया. ये साइड लैटरल पोजीशन है, ये फ्रंटल पोजीशन है. सेम ये यहाँ भी इधर ही ऐसा ही होगा और ये भी ऐसा होगा. एंटीरियर पोजीशन टंग का मेनली किस चीज़ के लिए होता है? टंग का मेन रोल क्या होता है? किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, मतलब स्वाद को ग्रहण करने के लिए. तो जो एंटीरियर पोजीशन है वो मेनली बिटरनेस को टेस्ट करता है. बिटर मीन्स कड़वेपन को ये टेस्ट करता है. एंटीरियर पोजीशन जो सबसे पिछला भाग है ये हमारा कड़वापन को टेस्ट करेगा. जो साइड ऑन ये पोजीशन है ये मेनली टेंजी अर्थात खट्टेपन को टेस्ट करने के लिए होता है. दैट मीन्स खट्टेपन को के लिए. ये पोजीशन जो होता है वो सॉल्ट के लिए होता है. सॉल्टी यानी खारेपन को टेस्ट करने के लिए होता है. जो हमारा फ्रंटल पोजीशन है, दिस इज़ द फ्रंट पोजीशन, ये मेनली स्वीटनेस को टेस्ट करने के लिए होता है, मीठेपन को. ले चीज. हमारे टंग के बीच में कुछ इस प्रकार के टेस्ट बड होते हैं. मैन्युटली ऑब्जर्व करने पे हमेशा हमें दिख जाएगा. आपने देखा भी होगा, दिखते भी हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? टैंगो रिसेप्टर्स. टैंगो रिसेप्टर्स. टैंगो रिसेप्टर्स. हिंदी में इसे बोलते हैं स्पर्श ग्राही. क्लियर है चीज. ये हमारा तो मिडिल पोजीशन हो गया, एंटीरियर पोजीशन हो गया, फ्रंट पोजीशन हो गया, लैटरल पोजीशन हो गया. ये जो सेंट्रल पोजीशन हो गया ये किस चीज़ के लिए होता है? इन सारे जो बिटरनेस, टेंजिनेस, सॉल्टी और स्वीटनेस, इनका जो मिक्स्ड आएगा, ये सेंट्रल पोजीशन मिक्स टेस्ट के लिए होता है. सारे टेस्ट को मिलाकर जो होता है उसके लिए होता है. और जो टैंगो रिसेप्टर्स जो मैंने यहाँ लिखा है, टैंगो रिसेप्टर्स का मेन फंक्शन क्या है? जैसे कुछ भी धूल कण या स्मॉल हेयर फॉलिकल्स भी आ गए तो ये जो आप छोटे छोटे टेस्ट बड देख रहे हैं ये उनको रिसीव कर लेता है. और हम लोग तुरंत, अगर धूल कण भी हमारे जीभ के अंदर गया तो तुरंत हम लोग उसको रिसीव कर लेते हैं और हमें सेंसेशन होता है कि हाँ ये हमारे पास धूल कण आ गया. तुरंत हम लोग उसको एक्सक्रीट निकाल देते हैं. क्लियर है चीज. तो ये हमारा सारा टेस्ट हो गया. फिर तीखापन क्या है जो हम लोग खाते हैं? तीखापन का तो यहाँ कहीं डिस्कशन ही नहीं हुआ. तीखापन क्या है? बर्निंग क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ सेंसेशन. इट इज़ अ बर्निंग सेंसेशन. क्लियर है चीज़. जैसे हम लोग चिल्ली वगैरह लेते हैं या फिर कोई और तीखा चीज़ लेते हैं तो हमें ये कैसे फील कर पाते हैं कि हमारे पास वो तीखा लग रहा है, कैसा लग रहा है? हमारे बॉडी में एक, जैसे चिल्ली में कैप्साइसिन नाम का एक एंजाइम होता है और हमारे बॉडी इनफैक्ट हमारे टंग में कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम होता है. जैसे हम लोग चिल्ली खाते हैं इसे रिसीव कर लेते हैं और हमें बर्निंग सेंसेशन अर्थात तीखापन का फील होता है। क्लियर है चीज़। तो क्वेश्चन ये उठता है
कि पैरट जो इतने सारे चिल्ली खाता है यानी मिर्च खाता है उसे फील नहीं होता है। पैरट में जो कैप्साइसिन मिर्च जो होता है जब पैरट खाता है उसमें भी कैप्साइसिन होता है, लेकिन पैरट में ये कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम मिसिंग होता है। कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम इज मिसिंग इन पैरट। इन पैरट, पैरट में ये जो मिर्च में कैप्साइसिन होता है उसको रिसीव करने वाला एंजाइम पैरट के टंग में मिसिंग होता है। इस वजह से पैरट को बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, उसे तीखा नहीं लगता है चाहे आप उसे कितने भी मिर्च खिला दो। दिस इज द मेन रीजन वाई पैरट इट सो मच ऑफ चिल्ली इन वन टर्फ। क्लियर है चीज़। तो ये हमारा टंग हो गया। नेक्स्ट हमारा टीथ है। टीथ को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ टीथ इज व्हाट? स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। अगर किसी भी चीज़ के बारे में जब स्टडी के बारे में एक टर्म दिया हुआ है तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीथ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीथ, पहले हम लोग जानेंगे स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ टीथ, एग्जाम्स में स्टडी ऑफ टीथ कई एक बार पूछा जा चुका है। इसे क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ये स्टडी ऑफ टीथ होता है। नेक्स्ट क्या है? टीथ हमें दो काइंड के टीथ होते हैं। पहला टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ। सेकेंड वन परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि टीथ बना किससे होता है। हमारा टीथ बना होता है, हमारा दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा टीथ कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा जा चुका है। आवर टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। दो प्रकार के टीथ हैं, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। क्लियर है जी। टेम्पररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। हमारे पास जो दूध का दांत होता है 6 महीने से पहले नहीं आता है और 24 महीने के बाद भी नहीं आता है। क्या? मिल्क टीथ 6 महीने से पहले भी नहीं आएगा और 24 महीने के बाद भी नहीं आएगा। परमानेंट टीथ, इसके नंबर होते हैं 20। जब मिल्क टीथ मैक्सिमम इसका नंबर 20 होता है, परमानेंट टीथ का नंबर 32 होता है। सिंस हमारे पास जो टीथ आता है 2 बार आते हैं, इसीलिए हमें क्या बोला जाता है? डाइफायोडंट। हमारे पूरे लाइफ टाइम में टीथ 2 बार ही आते हैं। 2 बार आने का मतलब है, इसलिए हम लोगों को डाइफायोडंट बोला जाता है। दैट मीन्स हिंदी में इसे द्विवार दंती बोलते हैं। एक बार जो मिल्क टीथ आता है अर्थात दैट मीन्स टेम्पररी टीथ, और सेकेंड टाइम जो हमारे पास परमानेंट टीथ होता है उसे अस्थाई दांत बोलते हैं, इसे अस्थाई दांत बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है चीज़। 6 महीने से पहले नहीं आएगा और 24 महीने के बाद भी नहीं आएगा। इसे हम लोग डाइफाइडेंट बोलते हैं। नंबर 20 होता है, इसका नंबर परमानेंट टीथ का 32 होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे टीथ का शेप कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा टीथ हो गया। क्लियर है चीज। ये हमारा टीथ हो गया।
टीथ जो हम लोग देखते हैं एक्चुअली ये हमारा पूरा टीथ हो गया। जब हम लोग टीथ देखते हैं तो केवल टीथ के टोटल 1/3 पार्ट को ही देखते हैं, रिमेनिंग 2/3 पार्ट हमारे मसूड़े के अंदर होता है। 2/3 पार्ट हमारे मसूड़े के अंदर होता है। मसूड़ा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गम। जो हम टीथ देख रहे हैं या बोल रहे हैं वो केवल 1/3 पार्ट ही है, रिमेनिंग 2/3 पार्ट हमारे गम के अंदर रहता है, इम्बेडेड रहता है, अर्थात धंसा हुआ रहता है। 2/3 पार्ट, ये जो दिख रहा है ये 1/3 पार्ट हो गया। जो पार्ट दिख रहा है इसे हम डेंटाइन बोलते हैं। जो पार्ट हमें विजिबल दिख रहा है 1/3 पार्ट, इसे हम डेंटाइन बोलेंगे। क्लियर है चीज? टीथ जिसमें अंदर इम्बेडेड होता है अर्थात धंसा हुआ होता है उसे हम रूट बोलते हैं। रूट है ये पल्प होता है, इसे डिस्कस करेंगे अभी। ये पार्ट जो हमारा रेड कलर से किया हुआ है, जो पॉलिश्ड पार्ट होता है, इसे हम इनामेल बोलते हैं। जो चमकता रहता है इसे हम इनामेल बोलेंगे। इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इनामेल। ये भी क्वेश्चंस n नंबर ऑफ टाइम्स वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन आता है इससे ही आता है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोर चीज़ क्या है, तो इनामेल। टीथ का जो इनामेल पार्ट है, जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये इनामेल है, ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। क्लियर है जी? टीथ ये जो पार्ट है, सिंस टीथ इज अ लिविंग पार्ट, टीथ हमारा एक लिविंग पार्ट है, तो ये जो कनेक्टेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम पल्प बोलते हैं। पल्प किससे कनेक्टेड होता है? लिम्फ से और नर्व से। क्लियर है? लिम्फ को हम लोग हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? सेंस टीथ जो हमारे सेंसेशन आता है, चाहे हम लोग टीथ में कुछ लग गया तो दर्द होता है, चाहे अगर टीथ अगर इन्फेक्टेड हो गया उस पर भी दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि ये पल्प से कनेक्टेड होता है। पल्प से कनेक्टेड कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें लिम्फ भी होता है और नर्व भी होता है, जिसके कारण हमें टीथ में भी दर्द होता है या टीथ में भी ब्लड होता है, या ब्लड सप्लाई होता है लिम्फ से और नर्व से हमारा सेंसेशन जाता है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी के थ्रू। क्लियर चीज? नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये हमारा टीथ हो गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हम लोग जो कनेक्टेड होता है, ये दिस वन इज कॉल्ड सीमेंटम। हिंदी में भी इसे सीमेंटम कहते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है मसूड़ा से सीमेंटम को कनेक्ट। सीमेंटम का मेन फंक्शन है मसूड़ा से कनेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड सीमेंटम। हमारा ये इनामेल हो गया, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये डेंटाइन हो गया जो चमक रहा है अपर पार्ट। ये जो एम्बेडेड पार्ट 2/3 पार्ट है ये गम के अंदर रहता है। ये हमारा टीथ रूट से कनेक्टेड रहता है। और टीथ सिंस लिविंग पार्ट है तो पल्प होता है, पल्प में लिम्फ और नर्व होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सिंस ये एम्बेडेड पार्ट होता है, नीचे धंसा हुआ होता है मसूड़े के अंदर, इसीलिए हम लोगों को थेकोडोंट भी कहा जाता है। थेकोडोंट, हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, थेकोडोंट। क्लियर है जी? यहाँ तक ये टीथ क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, ये जान गए। हमारे पास टीथ अब कितने टाइप के होते हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। टीथ हम लोगों के पास मेनली 4 टाइप के होते हैं जिसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इंसीजर्स। इंसीजर्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है। सेकेंड वन इज कैनाइन। कैनाइन से हमारा इस टाइप का होता है, सॉरी प्रीमोलर
एंड मोलर। प्री मोलर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, मोलर हमारा कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है? ये थोड़ा फ्लैट ज़्यादा होता है, ये कम फ्लैट होता है। इंसीजर्स को हम लोग हिंदी में कृंतक बोलते हैं, कृंतक। कनाइन को रत्नक बोलते हैं। प्री मोलर को अग्र चवर्णक बोलते हैं। मोलर को चवर्णक बोलते हैं। सबके फंक्शंस देख लेते हैं। इंसीजर्स अर्थात जो कृंतक होता है, जो इस टाइप का होता है, फ्रंट में होता है, ये मेनली कटिंग के लिए होता है, काटने के लिए होता है। जो कनाइंस होता है ये कटिंग, टीयरिंग के लिए होता है, अर्थात फाड़ने के लिए होता है। ठीक है। प्रीमोलर और मोलर चूविंग एंड ग्राइंडिंग, चबाने और पीसने के लिए होता है। ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। क्लियर है? कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए होता है। हिंदी में सब समझ में आए? अब हमारे पास जो इतने सारे टीथ्स हैं उसके नंबर्स क्या हैं, मतलब कितने नंबर्स में टीथ है। इंसीजर्स कितने नंबर्स में है, कनाइंस कितने नंबर्स में है, प्रीमोलर्स कितने नंबर पे है और मोलर कितने नंबर पे है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इंसीजर्स आई हो गया, इसके नंबर्स होते हैं 2। कनाइंस के मतलब मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका एक डेंटल फार्मूला होता है, मैं डायरेक्टली वही लिखता हूँ। क्लियर है? मान लो हमारा ये मुंह हो गया, इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये इंसीजर्स हो गया, ये कनाइन हो गया, ये मोलर हो गया, यहाँ भी सॉरी इसको ऐसे नहीं देखेंगे। चलिए इंसीजर्स हो गया, कनाइन हो गया, मोलर हो गया और ये प्री मोलर हो गया। इंसीजर्स 2 1 2 3। क्लियर है चीज़? टोटल कितने हो गए? 2 1 3 2 5 और 3 8। 2 हमारा अगर इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में अपने माउथ को, ऐसे होगा। ये इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में सारे रिपीट होंगे। मान लीजिए आधा, अगर इंसीजर्स हमारा यहाँ 2 है तो इस साइड में भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए इंसीजर्स। कनाइन कितने हो गए? सेम, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। मोलर कितने हो गए? यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, कितने हो गए? 8 हो गए। सिम प्री मोलर्स कितने हो जाएंगे? इधर 3, इधर 3, इधर 3 और इधर 3, कितने हो गए? टोटल 12 हो गए। टोटल हमारे पास नंबर कितना हो गया? 32 हो गया। इंसीजर्स 2 सामने, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कनाइन 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, इस साइड में, इस साइड में 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, टोटल नंबर 4 हो गए। मोलर कितने हो गए? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, अपर एंड लोअर पार्ट में मिला के दोनों पे 8, टोटल 8 हो जाएंगे। सिमिलरली प्री मोलर्स भी ऐसे हो जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है। टोटल 12 हो गए। अगर सबको काउंट करते हैं हमारे पास कितना आ गया? 32 आ गया। 2 1 3 2 5 3 8, सिंपली 2 1 2 3 ये फार्मूला हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? 4 पार्ट को लेते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जब 4 पार्ट लेते हैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे टोटल कितने आ गए? 32। ये हमारे कितने में? एडल्ट में है ये नंबर, ये नंबर हमारा एडल्ट में है। क्लियर है चीज़? सिंपली अब इन्फेंट में कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम्स में कि इन्फेंट में नंबर हमारा कितना होता है। चलिए हम इन्फेंट को देख लेते हैं, इन्फेंट में ये नंबर्स कितना होता है।
ICPM, ठीक है। इन्फेंट में ये 2102, क्लियर है चीज़। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हमारा क्या आ गया 8 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया और 8 आ गया। टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर 20 हो गए। तो इन्फेंट में हमारे पास नंबर कितना होता है 20, और एक एडल्ट में टोटल कितना होता है 32, क्लियर है चीज़। इसलिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को हेटेरोडोंट्स भी कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ हेटेरोडोंट्स। हेटेरोडोंट्स को क्या बोलते हैं? विषम दंती, क्लियर चीज, इसे हम हेटेरोडोंट्स बोलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सेलेब्री ग्लैंड देखेंगे और आगे मूव करेंगे। थैंक यू।